दिया है, लेकिन जो माननीय सदस्य कह रहे हैं कि अगर कुछ पंचायत या जो उच्च माध्यमिक विद्यालय है उसमें निर्माण नहीं हो रहा है और अगर वहां पर भूमि उपलब्ध है और नहीं भी उपलब्ध है तो माननीय सदस्य अपने इलाके में भूमि उपलब्ध करा दे, सरकार तुरंत भवन निर्माण की कार्रवाई करेगी। ठीक है। छोटा सा एक सवाल है, जिन विद्यालयों में जमीन नहीं है और अगल बगल में जमीन है, तो क्या अगल बगल की जमीन को भवन निर्माण के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता? तो मैं दे दूंगा। हमारे यहाँ 12 बच्चे हैं, 12 के 12 का जमीन मैं दे सकता हूँ। दे दीजिए तो बन जाए। महोदय, अभी सरकार अधिग्रहण करके विद्यालय के लिए जमीन अधिग्रहण करने की कोई योजना नहीं। अधिग्रहण की बात नहीं, उपलब्ध करा दें, अगर बगल जहां पर प्रस्तावित उसके अगल बगल में अगर उपलब्ध करा दें तब बन सकता है कि नहीं बन सकता, वो पूछ रहे हैं। महोदय, मेरा सीधा कहना था कि जमीन में उपलब्ध कराए तो हमने बता ही दिया कि जहां पर माननीय सदस्य चाहते हैं, जिस पंचायत में भी +2 विद्यालय के लिए भवन नहीं है और अगर वहां भूमि उपलब्ध है तो वो सूची हमको दे दें, हम तुरंत बनवा दें। हो गया, दे दीजिए। मैं धन्यवाद देता हूँ। आप कहाँ घुसेगा उसमें? ये राज्य का नहीं है, ये पश्चिमी चंपारण का है, श्री नारायण प्रसाद। नहीं, ऐसा नहीं होता, आप अलग से प्रश्न करिए। श्री नारायण प्रसाद, श्री मनोहर प्रसाद सिंह, उत्तर संलग्न है, पूरक पूछे। मनोहर जी, महोदय, उत्तर संलग्न है, पूरक पूछे। हाँ महोदय, मेरा प्रश्न था कि 2 जो जर्जर कमरे हैं उसके स्थान पर उसको सुदृढ़ करने के बाद अतिरिक्त 2 कमरे बनाने के लिए मैंने प्रश्न किया था। उत्तर आया है कि जर्जर कमरे को बना के अतिरिक्त की बात नहीं कही गई है कि जर्जर कमरे को बना दिया जाएगा। क्या जर्जर कमरे के बाद भी अतिरिक्त कमरे बनाने का विचार रखती है सरकार? माननीय मंत्री शिक्षा विभाग। महोदय, वहाँ 2 कमरा है, जैसा कि माननीय सदस्य भी कह रहे हैं कि उसकी स्थिति जर्जर है और हम भी तो उसकी स्थिति जर्जर मान ही रहे हैं। आप कह रहे हैं कि उसकी मरम्मती करा दीजिए और हम लोगों ने दिखवाया है तो उसका कुछ अंश मरम्मती के लायक भी नहीं है, तो उसको हटा के हम लोग 2 नया कमरा जो G+F मतलब 1 कमरा नीचे 1 कमरा ऊपर भी प्राक्कलन तैयार करके स्वीकृति दी जा चुकी है। अगले वित्तीय वर्ष में 2 नया कमरा बनवा देंगे, वही तो कह रहे हैं। ठीक है, क्या बोल क्या? नहीं, ये इसमें जो हम कह रहे हैं स्टील का भी कमरा बनता है, वो प्री फैब्रिकेटेड स्ट्रक्चर जो होता है उसका अलग योजना है, लेकिन बहुत सब जगह वही योजना नहीं है, बहुत जगह पक्के मकान भी बन रहे हैं। श्री राजेश कुमार, उत्तर संलग्न है, पूरा पूछिए। राजेश जी। अध्यक्ष महोदय, मेरा 2 पूरक है। पहला तो कि नवसृजित प्राथमिक विद्यालय हरिहरपुर एवं नवसृजित प्राथमिक विद्यालय बेलगोरिया विद्यालय हेतु भूमि अप्राप्त है के कारण भवन निर्माण नहीं हो रही है। तो अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से मेरा एक पूरक है कि जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा प्रतिवेदित किया गया है, लेकिन मेरा ये सीधे माननीय मंत्री महोदय से ये पूरक है कि ये प्रतिवेदन 2023-24 से ही ये प्रतिवेदन जा चुका है। तो किन कारणों से ये आ रहा है कि प्रतिवेदन भेजा गया है या मांग की गई और ये ऑलरेडी प्रतिवेदित है, तो क्या सरकार इसको किस तरह से रिजॉल्व करेगी, वो हम जानना चाहते हैं। माननीय मंत्री शिक्षा विभाग। महोदय, हमने तो इसमें स्पष्ट है कि 3 नवसृजित विद्यालयों के संबंध में इन्होंने प्रश्न पूछा है, एक हरिहरपुर में, एक बेलगोरिया में और दूसरा सिकरिया रतन में। हमने कहा है कि ये हरिहरपुर और बेलगोरिया में अभी जमीन उपलब्ध नहीं है। जमीन हम तो माननीय सदस्य से कहेंगे कि अपने प्रयास से भी वहाँ सरकार को जमीन उपलब्ध करा दें, हम लोग वहाँ मकान बना देंगे। और एक जो सिकरिया रतन है
वहां पर भूमि उपलब्ध हो गई है, वहां अगले वित्तीय वर्ष में जो मात्र 1 महीने बाद से शुरू हो रहा है उसमें हम लोग बनवा देंगे। अध्यक्ष महोदय, मैंने कहा माननीय मंत्री महोदय जी से आदर पूर्वक कहना चाहता है कि हमारा ये कहना है कि ये दोनों उक्त विद्यालयों के लिए 2022 में ऑलरेडी प्रतिवेदन जा चुका है। केवल सरकार उस पर पहल कर करके यदि होगा तो वो तुरंत हो जाएगा। जैसा कि ये खंड 3 का नवसृजित मध्य विद्यालय सिकरिया मनियार का जो है ऑलरेडी हमारा ये सकारात्मक सरकार उत्तर दे दी है, लेकिन ये 2 विद्यालयों के लिए एक बार सरकार इसको प्रतिवेदित दोबारा करना चाहेगी। महोदय, ये तो नया सुझाव दे रहे हैं, ये अपना सुझाव अलग से लिख के दे देंगे और हम लोग जांच करा के करने लायक होगा जरूर करा देंगे। श्री मुकेश कुमार रोशन, धन्यवाद सर। श्री मुकेश कुमार रोशन नहीं, श्री अकरुल ईमान, उत्तर संलग्न है, पूरक पूछिए। जी, माननीय अध्यक्ष महोदय, 18,000 आंगनबाड़ी केंद्रों को स्वीकृति के लिए सेंटर को भेजा गया। 2 साल से मामला पेंडिंग में पड़ा हुआ है। अभी हमने क्वेश्चन किया है तो माननीय मंत्री जी ने स्वीकार किया है कि फिर इन्होंने पुनः वो 19 तारीख को अपने पत्रांक 1239 द्वारा भेजा है केंद्र को, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय भारत सरकार को भेजा है। मेरा साफ कहना है महोदय, हमारा क्षेत्र हो या दूसरे क्षेत्र हो, आंगनबाड़ी के पोषाहार का मामला गरीबों के, दलितों के बच्चों से जुड़ा हुआ है और 18,000 केंद्रों में बच्चे वंचित हैं। बल्कि सरकार के मुताबिक तो 18,380 केंद्रों में। मैं साफ पूछना चाहता हूं कि बिहार सरकार चूंकि सुशासन की सरकार है, अच्छा काम कर रही है, तो क्या इन 1830 केंद्रों में राज्य सरकार अपने संसाधनों से केंद्र स्थापित करना चाहती है? केंद्र ने नहीं दिया तो? माननीय मंत्री समाज कल्याण विभाग। अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य को विस्तार से जवाब दिया है महोदय, और पहले भी भेजा गया था, उसमें क्या कार्रवाई हुई उस संदर्भ में भी माननीय सदस्य को उत्तर में हमने दिया है महोदय। माननीय सदस्य की चिंता वाजिब है, और माननीय सदस्य की चिंता जब वाजिब है महोदय तो हमने भी पुनः भारत सरकार से अनुरोध किया है, और जैसे ही भारत सरकार से आदेश निर्देश प्राप्त होगा महोदय, आदेश प्राप्त होगा, वैसे ही इसको हम बिहार में लागू कर देंगे महोदय। मामला ये सर कि मैं माननीय मंत्री जी से ये कहना चाहता हूं कि मेरा क्षेत्र बाढ़ प्रभावित है। नदियों ने एक एक वार्ड को 2 हिस्से में बांट दिया है। डब्बाबाड़ी में वार्ड नंबर 3 में और चंदवार में वार्ड नंबर 10 में, एक वार्ड 2 तरफ विभाजित है। तो गरीबों के बच्चे कहाँ जाएंगे? तो कम से कम बाढ़ग्रस्त क्षेत्र समझकर वहां पर विशेष कोई उपाय करने का आप इरादा रखते हैं? माननीय मंत्री, आपका भी एक बार भी पूछ, आपका भी देंगे, इनका भी दे देंगे। नहीं, मेरा प्रश्न तो बहुत ही वाजिब है।